मायतर यूट्यूब चैनल पे मैं मुरलीधर पवार आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग लेके आ रहे हैं IBPS PO एंड SBI PO प्रीलियम ओरिएंटेड स्पेशल बैचेस, जिसमें हम लोग यहां पर आपके सामने IBPS PO और SBI PO के लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक है उनके ऊपर बात करेंगे, उनका सॉल्व आपको करके दिखाएंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक है, अगर वो आप अच्छी तरह से कर लो तो आपकी प्रीलियम्स 100% क्लियर हो जाएगी, इसकी गारंटी देता हूँ। कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करना चाहिए इसके ऊपर बात करता हूँ। टॉपिक का नाम नोट्स बना लीजिएगा। पहला टॉपिक आपको ध्यान रखना है, सबसे अहम और सबसे कम टाइम में बनने वाला टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोनों एग्जाम में SBI PO हो जाए या IBPS PO हो जाए, दोनों एग्जाम में इसका जो वेटेज है वो करीबन 5 मार्क्स के लिए पक्का आने वाला है। आप भले ही कौन से भी स्लॉट में चले जाओ, ये टॉपिक आपको पक्का 5 मार्क्स के लिए आएगा ही आएगा। सेकंड टॉपिक के ऊपर अगर बात करें तो सेकंड टॉपिक क्वाड्रेट आपको इसमें ये प्रिपेयर करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज अ DI, डेटा इंटरप्रिटेशन। लास्ट कुछ सालों का अगर आप एनालिसिस करके चेक करोगे तो आपको पता चलेगा इसका वेटेज 10 से लेके 15 मार्क्स के लिए आता है। और ये टॉपिक प्रिपेयर करने से पहले सबसे अहम टॉपिक हो जाएगा आपका सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। देखो यार रूल क्या है, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन अगर आप बना लेते हो तब जाके आप DI को सॉल्व कर सकते हो। यानी ये टॉपिक इंडिविजुअली कितना आएगा, तो ये टॉपिक हमें आएगा इंडिविजुअली 5 से लेके 10 मार्क्स के भीतर। स्लॉट वाइज वो चेंज हो जाएगा ही, लेकिन पहले ये ध्यान रखना अगर मेरा सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छी तरह से आता है तब जाके मैं DI को सॉल्व करूंगा। तो ये सेकंड टॉपिक ये बने। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएंगे तो अगला टॉपिक आपको प्रिपेयर करना चाहिए, दैट इज द नंबर सीरीज या सीरीज कंप्लीशन के नाम से आता है ये टॉपिक, नंबर सीरीज। इनमें करीबन कितने मार्क्स का टॉपिक आपको नजर आएगा एग्जाम में, तो हमारे एग्जाम में ये वाला टॉपिक 5 मार्क्स के लिए आता है। आप जानते हो यार 20 मिनट का टाइमिंग है, 20 मिनट में अगर अच्छी तरह से स्कोर भी आपने 25 बना दिया तो भाई बहुत बढ़िया माना जाता है SBI और IBPS PO के लिए। ठीक है, तो इनके लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कस करूंगा और इसमें एक गारंटी से बताता हूं, एक सिंगल आइडेंटिटी, सिंगल टॉपिक ओरिएंटेड, सिंगल टाइप ओरिएंटेड चलेंगे रेगुलरली। चले तो आज के ऊपर बात करता हूं। आज के सेशन में हम लोग कवर करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आए हुए सवाल। और क्वाड्रेटिक में 2-3 अलग अलग टाइप्स के ऊपर सवाल आते हैं और सभी के सभी कंटेंट आप जो देखने वाले हो वो सभी के सभी कंटेंट PYQ वाले ही है, आप चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक में पहला वाला जो टाइप है जो हमेशा पूछा जाता है दैट इज द लीनियर इक्वेशन। 5 सवाल में एक सवाल लीनियर वाला पक्का नजर आएगा, उसको कम टाइम में कैसे सॉल्व करें वो आज के सेशन में बताने वाला हूं। चलिए तो पहले वाले सेशन पे आता हूं। एक सवाल देखिएगा आपके सामने, बहुत बार इस वाले सवाल को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड है। आप सभी जानते होंगे कि स्कूल लाइफ में हम लोगों ने ऐसे टाइप के सवाल को सॉल्व किया है। कैसे सॉल्व करते थे, तो कोएफिशिएंट सेम कर दो, सब्ट्रैक्शन कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कोई बच्चा कहेगा सर ये वाला जो नंबर है दोनों को सेम करेंगे तो भी तो आंसर आएगा। डेफिनेटली आएगा यार, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई बताने लायक नहीं है, 100% आएगा। लेकिन बात क्या है ना कि इनके कोएफिशिएंट की वैल्यू अगर बढ़ जाए तो दैट टाइम डिफिकल्ट होता है। तो मैं एक छोटी सी मेथड, बहुत शानदार मेथड आपको शेयर करना चाहता हूं, उसमें अगर आपने काम कर लिया तो ऐसे सवाल भले ही उसका कोएफिशिएंट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बहुत कम टाइम में बना सकते हैं। तो मेथड क्या है पहले देखिएगा। मेथड ऐसी है कि सबसे पहले हमें D की वैल्यू निकालना है। D यानी क्या होता है, डिटर्मिनेंट एक प्रकार से। तो यहां पर क्वेश्चन को भूल जाइएगा, खाली x और y जो है इनके कोएफिशिएंट की तरफ देखिएगा। अब D की वैल्यू निकालते समय मेरा ये लॉजिक यहां पर रहेगा कि ये नंबर आके इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 3 इंटू 3 कर दो 9 आ गया। फिर यहां पर जाएंगे, ये 4 नंबर जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा, 4 इंटू 2 कर दो 8 आ गया। 9 में से बड़ा नंबर में से 9 में से 8 नंबर माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो D की वैल्यू सीधी मेरी 1 बन गई। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू निकालते समय x वाला जो कॉलम है ना उसको स्किप कर दीजिएगा, ये वाला x वाला कॉलम स्किप हो गया मेरा। अब मैं खाली देखूंगा बाकी नंबर को कैसे हैंडल करना है। देखो x की वैल्यू निकालते समय ये नंबर आएगा, इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 3 9 हो गया। दोबारा यहां पर देखिएगा ये नंबर का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 6 हो गया 12। अब 9 में से 12 नंबर माइनस करेंगे तो -3। अब -3 जो आएगा -3 उसको इस नंबर से डिवाइड करते हैं, लेकिन सर D की वैल्यू तो 1 ही है, तो -3 डिवाइड बाय 1 तो -3 यार। ठीक है, तो x की वैल्यू -3 होगी। चलो यहां पर आता हूं y के लिए। y की वैल्यू निकालते समय y वाला कॉलम उसको स्किप कर दीजिए। y वाला कॉलम को स्किप करेंगे, देखो यार 3 इंटू 6 कितना 18, और यहां पर 4 इंटू 3 कितना 12, तो 18 में से 12 चला गया, y कितना 6, तो y की वैल्यू 6 आएगी और 6 को 1 से डिवाइड करो तो भी 6 होता है। हम लोग जानते हैं यहां पर -3 छोटा नंबर है, 6 बड़ा नंबर है। व्हाट इज द आंसर, तो इसका आंसर बनाएंगे x इज लेस देन y। ये बन गया आपका आंसर। यहां से कैसे सेकंड क्वेश्चन पे कैसे जाए, यहां पर देखते हैं इस वाले सवाल को। ये देखना 15 3 45 आया,
ये नंबर हो गया 7 8 जार 56, तो 56 बड़ा है लेकिन निगेटिव में जाएगा सर। 45 माइनस 56 करेंगे और 56 में से 45 चला जाएगा तो 11 आएगा। लेकिन क्यों? क्योंकि हम लोग 45 में से 56 माइनस करें तो डी की वैल्यू आ गई हमारी -11, ये बना डी आपका। ओके चलो यहां पर आता हूं सेकंड। अब हमें x की वैल्यू चाहिए। अब x की वैल्यू निकालते समय ये वाले को स्किप कर दो, ये वाला स्किप कर दिया। यहां पर आता है ऐसे आ रहा है यार 3 × 9 27 और ये नंबर कितना 88। अब 27 में से 88 माइनस करेंगे और माइनस डिवाइडेड बाय माइनस भी होगा क्योंकि इसको भी ये करना पड़ेगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू होगी यहाँ पर 27 डिवाइडेड बाय हमारा 88 और यहाँ पर जो आएगा ये वाला नंबर यानी ये खुद भी माइनस, ऊपर वाला नंबर निगेटिव, नीचे वाला भी नंबर निगेटिव। निगेटिव निगेटिव डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव आता है, इतना जरूर है। चलो अगले वाले कंटेंट पे देखते हैं। अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? y की वैल्यू निकालते समय y वाला स्किप कर दो। यहाँ पर 15 × 11 कितना होता है 165, ये बन गया 165 माइनस यहाँ पर 7 × 9 ये बन गया 63 और डिवाइडेड बाय किससे करेंगे? तो डिवाइडेड बाय -11 से करने वाले। अब थोड़ा सा देखिए, बहुत सारे लोग कहेंगे सर डिवाइड होगा, कैलकुलेशन करिए और आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करने लायक है, इसका जो कैलकुलेशन आएगा ऊपर निगेटिव नीचे निगेटिव, निगेटिव ने निगेटिव डिवाइड किया तो x की वैल्यू पॉजिटिव, नंबर तो आने वाला मैं जानता हूँ। यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे ये पॉजिटिव था ये निगेटिव था, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो तो y की वैल्यू निगेटिव। अगर y की वैल्यू निगेटिव है तो यहां पर आंसर क्या आएगा? x इज ग्रेटर देन y, ये वाला आंसर आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर जाता हूं। ये वाला कंटेंट देखिए, इस कंटेंट में सेम लॉजिक लगा रहा हूं सेम, और डायरेक्टली फिर मैं IBPS PO की जो क्वेश्चन पेपर था उसके ऊपर आता हूं। यहां पर समझते हैं कंटेंट में इस साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कितना 21, इधर मल्टीप्लाई किया 16, डिफरेंस कितना 5, तो d की वैल्यू हो गई यार 5 सीधा। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है? x की वैल्यू निकालते समय इसको स्किप कर दीजिएगा, 3 × 18 54 और 54 में से 44 माइनस कर दिया यानी 10, तो x की वैल्यू जो आएगी 10 डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा और 10 डिवाइड बाय 5 कर दो कितना आ गया 2। ठीक है, सेकंड स्टेप, y की वैल्यू निकालते समय y वाला स्किप कर दो, ये वाला स्किप हुआ, 7 × 11 77। आप नोट्स बना के ट्राई करना, मेरे साथ में नोट डाउन करके देखना आप, ठीक है, नोट डाउन करके देखिए आप, हो सके वीडियो को पॉज कीजिए और फिर सॉल्व करके देखना। ये बना 77 और ये बना हमारा 72, तो पहला 77 में से 72 जाएगा तो 5 बचेगा और 5 डिवाइड बाय ये वाला 5 यानी y की वैल्यू कितनी आएगी 1। अगर y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 2 है, व्हाट इज द आंसर? x इज ग्रेटर देन y। और वैसे भी एक चीज आपने ऑब्जर्व करना है कि हमेशा जब हम लोग ये वाले टाइप को सॉल्व करते हैं लीनियर वाले टाइप में तो 3 ही आंसर आता है। कौन कौन से आंसर आते हैं आपके एग्जाम में? एक आंसर आएगा x इज ग्रेटर देन y, दूसरा आंसर आएगा x इज लेस देन y और तीसरा आंसर आएगा x इक्वल टू y। इन तीनों में से ही आंसर आता है जब आपने लीनियर वाला टाइप सॉल्व किया तो। ठीक है, चलो अगला सवाल देता हूं, ये वाले सवाल पे बात करते हैं। देखिए ये सवाल को कैसे सॉल्व करें, बिकॉज निगेटिव भी तो आ गया यहाँ पर, तो इस टाइप में हम लोग यहाँ पर आए, ये देखो यार 2 × -2, अब 2 × -2 -4 और यहाँ पर जाएंगे 7 × -3 तो 21, अब वो -21 लेकिन -4 में से -21 तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 21 ये पॉजिटिव है और 4 निगेटिव है, डिफरेंस लेंगे तो कितने का आएगा 17 आएगी, बिकॉज 21 पॉजिटिव है निगेटिव -4 है, तो डी बन गया हमारा 17। चलो x की वैल्यू निकालते समय क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालते समय x वाला स्किप करते हैं, यहां से जाता है देखो -2 × 13 तो -26 और यहां पर -3 × 20 यानी -60 और माइनस माइनस प्लस, तो 60 प्लस होगा और ये जो नंबर है 26 वो निगेटिव होगा, तो 60 में से 26 चला जाएगा 34। अब 34 आएगा तो x की वैल्यू क्या है? तो 34 को 17 से डिवाइड कर दिया तो x की वैल्यू 2 आ गई। ओके चलो y की वैल्यू निकालेंगे सर कैसे? तो y की वैल्यू निकालते समय y वाला जो है उसको स्किप कर दीजिए, इसको स्किप किया तो अब एरो देखो कैसे बनेगा, इस प्रकार से यहाँ पर जाएगा 7 13 91। अब 91 आते समय ये नंबर इधर मल्टीप्लाई यानी 40, 91 में से 40 माइनस कर दो 51, तो 51 को किससे डिवाइड करेंगे 17 से, तो 17 से 51 को डिवाइड करो, y की वैल्यू कितनी 3, तो जो आंसर आ रहा है यहाँ पर x इज लेस देन y आ रहा है।
तो ये वाला आंसर देना है। तो इसी प्रकार के डायरेक्टली आप कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। मैं आता हूँ डायरेक्टली हमारे एग्जाम में आए हुए IBPS PO के कंटेंट के ऊपर। चलिए देखिए IBPS PO में कैसे पूछा गया था इसी प्रकार से, और कौन से साल में आया था ये आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। सवाल देखिएगा, IBPS PO प्रीलिम में पूछा गया सवाल 2015 में आया था। सॉल्व करने के लिए मैंने तो आपको मेथड बहुत अच्छी तरह से बताई, बस इंप्लीमेंट करना है डायरेक्टली। 8 इंटू 2 करेंगे 16, ये बनेगा 4, तो 16 में से 4 चला गया, एक्स डी की वैल्यू जो आएगी वो हमारी बन जाएगी कितनी, 12। ये बना पहले। नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप कैसे करते हैं यार, वाई एक्स की वैल्यू निकालते समय ये बना 20, ये बना 13, तो 20 में से 13 जाएगा, बचेगा 7, तो जो x की वैल्यू होगी वो आएगी 7 कॉमा कितना 12, ये बना। यहां पर आते हैं दूसरा, y की वैल्यू निकालते समय y को स्किप कर दीजिएगा, ये बना 13 104, ठीक है, ये बना 40, 104 में से 40 चला गया कितना 64, तो y की वैल्यू आ रही है 64 डिवाइड बाय 12। हम लोग जानते हैं दोनों का बेस सेम ही है ना, तो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, तो आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा, ऐसे देख लो ये 7 है और ये 64 है, तो 64 तो बड़ा होगा, तो दैट टाइम x इज लेस देन y, इसको टिक करेंगे। IBPS PO 2015 में आया हुआ कंटेंट ऐसे। और एक कंटेंट लेता हूँ, देखो ऐसे भी एक आता है, ये वाला कंटेंट देखिए, इसमें बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं सॉल्व कैसे करें। तो इस टाइप के कंटेंट में देखो क्या दिया, x + 3 इंटू y + 2 इज इक्वल टू 12, और यहाँ पर 2x वगैरह कंडीशन है, और आप सॉल्व भी करोगे तो इक्वेशन बनेगा, फिर जाके सॉल्व करो, टाइम लग जाएगा। बस एक चीज यहाँ पर बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखते हैं ये नंबर कौन सा है, ये नंबर 12 है, और ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करके 12 बनना है, और 12 बनाने का तरीका देखो आप, 12 क्या होता है, 1 इंटू 12 12 होता है, 2 इंटू 6 12 होता है, 3 इंटू 4 12 होता है, तो दैट टाइम इज पॉसिबल। तो हमारे पास कुछ पर्टिकुलर ऑप्शन हो गया, 1 इंटू 12 नहीं बना सकता, बिकॉज ये तो फिर कैंसिल ही हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव में चला जाएगा, तो वो नहीं बना सकते। लेकिन नंबर क्या आ सकता है, देखो ये 3 है, 3 + 1, और ये y + 2 है, तो चांसेस ये होगा कि x की वैल्यू अगर मैंने 1 पुट कर दी और y की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो पहला जो इक्वेशन बनेगा वो कुछ हिसाब से बनेगा 4 इंटू वो क्या बन रहा 3, और 4 इंटू 3 बरोबर 12 होता है। तो सेम चीज लाके यहां पर पुट करके देखना है सेकंड इक्वेशन में, LHS बरोबर RHS आता है कि नहीं। तो अगर यार x और y अगर 1 1 रखता हूं, तो पहला वाला तो 2 बना, यहाँ पर 4 बना, और यहाँ पर हमारा 5 बना, 4 और 5 की एडिशन 9, 9 + 2 11, और 11 दिया था, तो व्हाट इज द राइट आंसर, x = y। तो ये वाले ऑप्शन को टिक कर देंगे। ऐसे बहुत सारे कंटेंट एग्जाम में आते हैं, और हमारी जो सीरीज है उसमें आपको बस दिन का 15 मिनट इन्वेस्ट करना है। ये 15 मिनट में कम कंटेंट और ट्रिक्स वाले सवाल आपको पढ़ाए जाएंगे। हर एक कंटेंट में जो लास्ट ईयर में आए थे, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट विथ ट्रिक्स के साथ में यहाँ पर बताएगा। अगर पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। थैंक यू। इसके बाद में अगले सेशन में मिलेंगे। थैंक यू यार, टेक केयर।